हेलो नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी साथियों को। साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगड़ में। साथियों, आप सभी को पता है जैसा कि कल एक मीटिंग होनी थी आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को लेकर के, जो आपकी वैकेंसी आई है जिसके ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं 60,244 पदों पर। ठीक है, उसके एग्जाम को लेकर एक मीटिंग होनी थी और अभी अभी आज ही अभी थोड़ी देर पहले यानी कि आज सुबह के न्यूज़पेपर में एक आपके लिए अपडेट आई है आपके एग्जाम को लेकर के। अभी मैं आपको बिल्कुल पूरी एक एक चीज पढ़ के उसमें एक एक लाइन आपको बताऊंगा कि कहां से कितने सेंटर किस तरीके से, यानी कि जो जहां की जो न्यूज है वहां पर कितने जो नियुक्त किए गए हैं एग्जाम सेंटर। ठीक है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, कोई भी अपडेट रहती है ना, मैं वीडियो बनाने से पहले टेलीग्राम पर डाल देता हूं। इसलिए मैं आपसे रोज कहता हूं कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया। पढ़ाई से संबंधित चीजें भी मैं आपके लिए उस पर डालता रहता हूं। और वीडियो को लाइक करके एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो यार, इतना करता हूं तो। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, मैं आपके लिए पीवाईक्यू के लिए बेस्ट बुक बता देता हूं। ये करंट पब्लिकेशन की बुक है। इसमें आपको 2006 से लेकर के 2020 तक के जितने भी पीवाईक्यू इसमें सब दिए गए हैं। ठीक है, और इसमें ऐसा नहीं कांस्टेबल के, इसमें आपको जेल वार्डर के भी दिए गए हैं। बहुत डिटेल से इसमें समझाया गया है सब चीजों को। जो आपसे प्रश्न हल नहीं होते उनको यहाँ पीछे समझाया गया है, यानी कि जो प्रैक्टिस सेट है उसमें आप आराम से इसको देख सकते हैं। ये करंट पब्लिकेशन का है। ठीक है, 2006 से लेकर के 2020 तक का। यहीं अगर हम बात करें प्रैक्टिस सेट की तो देखिए, प्रैक्टिस आपके लिए लगाना बहुत जरूरी है। इसमें आपको 24 सेट मिल जाएंगे। ये भी करंट पब्लिकेशन का ही है। और इस बुक की खास बात मैं आपको बताऊं, ये जो प्रैक्टिस सेट है बिल्कुल कांस्टेबल के हिसाब से तैयार किया गया है। ठीक है, जिस हिसाब से आपको कांस्टेबल का पेपर आता है ना, और आपके 4 ऑप्शन का डिटेल एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने बताया हर चीज का। तो आपको ये दोनों बुक, ये जो प्रैक्टिस सेट की और वो पीवाईक्यू की, दोनों बुक आपको ऑफलाइन ही मिल जाएंगी। ऑनलाइन लेनी है तो इसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिए। अब हम बात करते हैं आपकी अपडेट को लेकर के। देखिए, आपकी जो अपडेट है ना, आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हो। मैं आपको इसमें पढ़ के बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ है कि 11 फरवरी को पुलिस भर्ती परीक्षा, यानी कि 11 फरवरी की जो पुलिस भर्ती परीक्षा उसके बारे में बताया है। और 52 केंद्र प्रस्तावित, यानी कि 52 सेंटर चुने गए हैं। ये जो न्यूज़पेपर है कहाँ का है? फर्रुखाबाद का। ठीक है, फर्रुखाबाद का ही न्यूज़पेपर है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा जनपद में 11 फरवरी को होगी। यानी कि इसमें बताया गया 11 फरवरी को आपकी एग्जाम होगा। पुलिस महानिरीक्षक कानपुर कार्यालय से जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को 52 केंद्रों की प्रस्तावित सूची भेजी गई। यानी कि 52 केंद्रों की जो सूची भेजी गई है वहां से, जो कि अभी प्रस्तावित है। ठीक है, पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय ने जो सूची भेजी है उसमें रामानंद बालिका इंटर कॉलेज, महिषी महादेवी वर्मा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज फर्रुखाबाद, फतेहगढ़ व रस्तोगी इंटर कॉलेज फर्रुखाबाद समेत 52 विद्यालय केंद्र बनाए जाने के लिए प्रस्तावित हैं। ठीक है, और इस पर यह भी बताया कि इन परीक्षा केंद्रों पर लगभग 22,413 अभ्यर्थी पुलिस भर्ती परीक्षा देंगे। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं। और परीक्षा केंद्रों पर कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी रहेगी, यानी कि पूरी जिम्मेदारी, यानी कि जो पूरी तैयारी है भर्ती बोर्ड ने एकदम इस तरीके से लगा हुआ है जिस तरीके से आप अपनी तैयारी नहीं कर रहे होंगे इतनी जल्दी, उससे ज्यादा जल्दी में भर्ती बोर्ड है आपको पेपर कराने को लेकर के। और उसकी जो जिम्मेदारी होगी ना, जो ड्यूटी लगने की, वहां जो क्लास में आपकी जो क्लास रहती है ना जहां आप पेपर देंगे, उसमें जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की होगी जो जिम्मेदारी, और अन्य बाकी व्यवस्था सभी पुलिस संभालेगी। ठीक है, और जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए 16 केंद्रों की प्रस्तावित सूची पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय भेजी गई थी, जबकि पुलिस विभाग ने 52 केंद्रों की सूची भेजकर विभाग के सामने मुश्किल खड़ी कर दी है। मुश्किल तो देखी है, ये आपको भी पता है। ठीक है, अब मुश्किल कैसे है, इसमें एक चीज और बताई गई है कि अब की बार केंद्रों की संख्या 52 कर दी गई, जो कि पहले 2013 में जो परीक्षा हुई थी उसमें 37 केंद्रों पर हुई थी। इतने केंद्रों पर परीक्षा की तैयारी के लिए जो विभाग है वो, उसके अधिकारी और कर्मचारी बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि आपको पता है एक साथ इतनी तैयारी करना एक तरीके से बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और यही जो आपके लिए सबसे जरूरी है उसमें क्या बताया है कि एक ही तिथि में 2 परीक्षाएं होने में असमंजस। आपको पता है 2 परीक्षा कौन सी? 11 फरवरी को आरओ का भी एग्जाम है और इधर ये कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ इन्होंने बताया है कि इसके लिए 11 जो समीक्षा अधिकारी के लिए लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा केंद्र भी तय किए जा चुके हैं। ऐसे में 11 फरवरी को ही पुलिस भर्ती परीक्षा का कार्यक्रम आने से विभाग के सामने समस्या खड़ी हो गई है। विभागीय अधिकारी को कहना है कि एक तिथि में 2 परीक्षाएं कराया जाना संभव नहीं है। हो सकता है कि एक परीक्षा निरस्त करनी पड़े। यहां इन्होंने बता दिया कि एक परीक्षा निरस्त होगी, या तो आरओ की या यूपी पुलिस कांस्टेबल की। तो देखिए, मैं आपको बताऊं एक बात कि यहां अगर निरस्त करने की वाली बात आती है तो उसमें आपको पता है कि जो आरओ की जो पहले से ही परीक्षा तिथि तय हो चुकी है, तो उसके बाद अब ये बाद में हुई है यूपी पुलिस कांस्टेबल की। तो ये आप मान करके चलिए, वैसे पुलिस भर्ती बोर्ड अपनी ओर से पूरी तैयारी में 11 फरवरी को एग्जाम कराने में, लेकिन अगर बात निरस्त की आ रही है तो निरस्त होगी आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की। अब देखिए और क्या अपडेट आती है, किस किस तरीके से पता चलती है कि आपका जो एग्जाम है 11 फरवरी को होगा या 18 को होगा। ये तो मुझे लग रहा है कि भैया आप 18 से आगे तो बिल्कुल जाने ही नहीं देंगे। जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं उस तरीके से तैयारी करिए और अपनी दोगुनी रफ्तार बढ़ा दीजिए। और आपको एक बात और बता दूं, आप अगर सोच रहे हो ना कि आराम से बिल्कुल 2-3 घंटे 2-4 घंटे पढ़ पढ़ के अब हम वो अपना टाइम निकाल दें और हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, अब नहीं हो सकता।
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बहुत ज़्यादा नज़दीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके पास जितना भी समय ना वो टोटल अपनी पढ़ाई को दे दीजिए, जितना भी समय। 2-3 घंटे में इधर-उधर अपना वो मत करिए कि 2-3 घंटे मैंने पढ़ लिए। आपके पास जितना भी 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जो भी आपके पास जितना समय मिले, घंटे मत गिनिए, जितना समय अपनी पढ़ाई पर दीजिए, अच्छी तरीके से पढ़िए और जो सब्जेक्ट और जो टॉपिक आपके कमज़ोर हैं, उन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो आपके सब्जेक्ट अच्छे हैं, जो टॉपिक आपके अच्छे हैं, उनके प्रश्न तो आप हल कर ही लेंगे। फेल हम वहाँ होंगे, जो चीज़ हमसे नहीं आती, उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। दूसरी बात, इस चीज़ से बिल्कुल मत डरिए कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या मेरे पास इतना कम समय है। इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं, जो चीजें कठिन आपके लिए आएंगी वो सबके लिए कठिन आएंगी। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। पेपर में हम कहाँ गलती करते हैं, हम सोचते हैं कि ये जो कठिन प्रश्न है ये मेरे लिए आया है। नहीं, वो सबके लिए आया है। अगर आपके लिए इतना कम समय मिल रहा है एग्जाम में, तो वो आपके लिए नहीं, वो सबके लिए है। आपका सिलेबस इतने अच्छे तरीके से कवर नहीं हो रहा तो वो किसी का भी नहीं हो रहा, ठीक है। उनकी वो अलग बात है। जो भाई बहन बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। इसलिए मैं तो आप सबसे भी कह रहा था कि आप अच्छी तरीके से अपनी पहले से शुरू तैयारी करिए। लेकिन अब जब से भी आपने जैसे तैयारी की, अपनी थोड़ी सी रफ्तार बढ़ा दीजिए। और जो भाई बहन बहुत पहले से करते आ रहे हैं वो इसी तरीके से अपनी करते रहिए, प्रैक्टिस लगाइए। प्रैक्टिस सेट मैंने आपको बता दिया, पीवाईक्यू से जुड़े रहिए। आपसे एक प्रश्न पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अगर आपने कमेंट में सही आंसर दिया तो मैं ये समझ लूंगा कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। आपका प्रश्न है कि संविधान में किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, ठीक है। यानी कि कौन से अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है संविधान के अंतर्गत, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है साथियों। तो ये आपका प्रश्न है और मैंने आपको सारी अपडेट दे दी एग्जाम के रिलेटेड जो भी थी। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।